हिमसागर एक्सप्रेस में हमारा चुनावी सफर जारी है और हमारे साथ एक पूरे दोस्तों का ग्रुप है जो नागपुर जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे कि इनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं। जी, आपके लिए क्या मुद्दे हैं चुनावी और आप कहाँ के वोटर हैं? मैं तो महाराष्ट्र का हूँ। मैं वहाँ का नगर सेवक पार्षद हूँ, सरबजीत सिंह भाटिया। चुनावी मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले जो मोदी जी ने बोले थे बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा, कम से कम अभी देख लो तुम, हर सेक्शन में किसी को कुछ काम नहीं मिल रहा है। जो मिडिल क्लास वाला लोग है वो वहाँ का वहीं है, उसको आगे कुछ काम नहीं। जो योजना उन्होंने बताई थी 2014 से, उसका बहुत कम लाभ मिला है अभी तक। मैं चाहता हूँ क्या इस बार ऐसी सरकार बने जो बेरोजगार में के ऊपर काम करे और जितनी जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको जो लाभ की सुविधा दी गई थी वो मिले। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में हम रहते हैं, हमारा बिजली का बिल छत्तीसगढ़ यूपी से 3 गुना ज्यादा है। तो हमारे उधर तो पिछली बार सरकार थी कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ शिवसेना मिलाई थी, मगर अमित शाह जी का जो काम है हर जगह 50 खोके ओके बोलते ना, पैसे दे के विधायकों को खरीदना, उसी तरह से वो उन्होंने वहां भी हमारी सरकार तोड़ी और वहां पर अभी बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी अजित पवार की सरकार बनाई है। मगर जो ये चुनाव है अभी जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या कौन कैसा है और पब्लिक किसके साथ है। आपके क्या मुद्दे हैं और आप कहाँ? सबसे पहले तो जय श्री राम। अब की बार 400 पार, जो कोई रोक नहीं सकता। कोई मुद्दे कुछ काम नहीं आएंगे, चाहे जिसको जैसा सोचना है वैसा सोचे, लेकिन 400 सीटें को बीजेपी को भी रोक नहीं सकता, एनडीए के गठबंधन को। इंडिया पूरे चोर चोर मौसरे भाई एक हो गए। पूरे देश के जितने चोर थे वो एक होकर सिर्फ मोदी को रोकने के लिए लगे हुए हैं। इंडिया अलायंस नाम दे दिया इंडिया। तो आप बीजेपी, आप भी? मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं देश का सपोर्टर हूँ। आज जो देश में समझ में आ रहा है कि बीजेपी की जरूरत आज से 20 साल पहले थी, जो हमें 10 साल पहले मिली, और 2047 तक बीजेपी कोई हरा नहीं सकता। यहाँ जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रही है, आज हम घूम कर आ रहे हैं श्रीनगर, जम्मू, रोड रास्ते देखकर समझ में आता है कि क्या काम किया गडकरी जी ने। जहां जा रहे हैं हर जगह कहीं ब्रिज के काम चालू है, कहीं अंडरपासेस, टनल देख देख कर इतनी खुशी हुई हमको कि हमारे नागपुर के गडकरी जी आकर पूरे हिंदुस्तान में, आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज रोड रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत की जो उपलब्धियां दिख रही है पूरे देश में, ये समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं 400 पार की बात, लेकिन आप अपने दोस्त को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बेरोजगारी में। मेरा दोस्त भी आखिरी में कांग्रेस को वोट नहीं देगा मशीन के साथ, उसको बोलना पड़ेगा वो कांग्रेस में है। मशीन के सामने जाने के बाद उसका हाथ बीजेपी पे ही जाएगा, ये समझ में आता है हमें। आज ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि पूरे देश में समझ में आ रहा है, पूरे देश को क्या है, देश की आज पोजीशन आज G20 में समझ में आया। पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज इंडिया सबको इतना ताकत से आगे बढ़ रहा है। आने वाले कुछ समय में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, मोदी जी ने हमें वादा किया है। अभी तो 5वें नंबर के हम आ चुके हैं, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे हम पहुंच चुके हैं, ऐसा हमने अभी तक देखा है। और बहुत मजबूती से अपना देश आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में 100% मेरे को पूरी उम्मीद है कि भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर देश के तौर पे उभरेगा। इसरो पे बोल लो, डिफेंस में बोल लो, आज हम जा रहे जहां जगह जगह इतनी तैनात थी फौज, वो फौज तैनात देखकर समझ में आया कि हम कितने पावरफुल हो चुके हैं अपनी सिक्योरिटी डिफेंस के अंदर। बेरोजगारी और महंगाई, क्या आपको लगता है ये मुद्दे हैं? महंगाई क्या है, पहले हम 100 कमाते थे, अभी 500 हमारी रोजी हो गई है। जिस लेबर की पहले 200 पेमेंट थी, 1000 रुपए में काम कर रहा है। महंगाई वही है, कमाई भी बढ़ी है लोगों की। लोग बोलते पेट्रोल 100 रुपए हो गया। पेट्रोल से हमको मतलब नहीं है, हमको हमारे देश से मतलब है। और बेरोजगारी? बेरोजगारी कहाँ है बताओ ना, कौन बेरोजगार है? कौन बेरोजगार है? लोग सब इसमें पूछो, एक भी आदमी बेरोजगार रहता है इसमें घूमता ही नहीं, रोड पे पड़ा रहता है वो। आज की तारीख में बेरोजगारी देश में है ही नहीं, हर आदमी के पास अपना काम है। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास काम नहीं हो। एनडीए की सरकार 100% 400 पार करेगी। जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, सवाल ही नहीं आता। 400 साल से जो अयोध्या में रामलला तरस रहे थे अपने घर के लिए, उन्होंने महल दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए मुद्दा। तो आप दोनों ने तो बिल्कुल तय किया हुआ है। एक कांग्रेस के सदस्य हैं, ऑफ कोर्स तो इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, और बीजेपी के एक कट्टर सपोर्टर हैं, लेकिन उनके साथ 2 और लोग हैं। उनसे हम पूछते हैं कि इन दोनों में से वो किन की बात से सहमत है और उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं? अब के बार 400 पार, क्योंकि कांग्रेस बोलती गरीबी हटाओ, वो गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ, ऐसा बोलना है उनका मुद्दा। और बीजेपी का यही बोलना है कि गरीबी हटाओ। बीजेपी ने गरीबी हटाई है, और कितने अभी जो आंकड़ा आया है, सर्वे हुआ, उसके अंदर कितने लोग गरीबी से उभरे हैं। इसलिए अब के बार 400 पार, जय श्री राम। तो आपको भी लगता है बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि बेरोजगार कौन है? आपको कौन दिखा बेरोजगार?
यहाँ पे इतनी ट्रेन में कौन है बेरोजगार? सब लोग अपने अपने सब रोजी रोटी लेकिन कमाई बहुत रहे से हैं। मेरे और युवाओं से बात हुई जिनका कहना है कि लगातार वो एग्जाम देते हैं, कई टाइम से भर्ती नहीं आई, जो आती भी है तो पेपर लीक हो जो जाते जो हैं। जो सोया हुआ है, भर्ती जो मुद्दा है, भर्ती 100 सीटें निकलेगी, 10 बच्चे पास होंगे, 10 ही को सीट मिलेगी ना, 100 बोलेंगे हम फेल होकर भी सीटें मिले हमको, ऐसा नहीं हो सकता हर ना। किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता ना। सबको नहीं तो मिल सकता ना, जॉब भी और निकलना जो कैसे? नींद में सोया है उसको उठा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको तो नहीं उठा सकते ना। इसलिए बेरोजगारी है ही नहीं। जिसको काम करना है वो कहीं पे भी कैसे भी कर सकता। आज बहुत अवसर है काम करने के। मोदी जी ने बहुत अवसर दिए है सब लोग को काम करने के लिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई है इंडिया के अंदर और कितने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसलिए बेरोजगारी कोई मुद्दा है ही नहीं। ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है बेरोजगारी, बाकी कुछ भी नहीं। इंडिया गठबंधन नाम दे दिया इन्होंने इंडिया, जी, कभी इन्होंने भारत के बारे में और सोचा ही नहीं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि एकदम अब की बार 400 पार मोदी जी की तो गारंटी। बस आप लोग अपने एक दोस्त को नहीं कन्विंस कर पाए? वो मजबूरी है बेचारे मजबूरी की, है बेचारे उसकी की। मजबूरी है बेचारे कांग्रेस की। का पार्षद है हमारा, पार्षद है, कहा हमने जाएगा। उसके लिए जाके काम किया है वहाँ, कांग्रेस नहीं देखा हमने, हमारा दोस्त ये को देखा। दोस्त के लिए हमने इसके इलेक्शन में इसके साथ में घूमे हैं। ये नेशनल लेवल का इलेक्शन है, ये अपने लोकल लेवल का इलेक्शन नहीं है। इसलिए ये देश के लिए है, इसलिए बीजेपी, इसलिए कोई शक नहीं है और इसके लोकल अंदर। लेवल पे आप किसको सपोर्ट और दोस्ती थोड़ी तोड़ेंगे ना। लोकल लेवल में हम दोस्त के लिए घूमे भी है वोट के लिए। लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, करते? इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता मैं हैं? देश का सपोर्टर हूँ। मैंने अभी आपको एक ही सपने बोला, जो देश को आगे ले जाएगा। हो सकता है आने वाले समय बीजेपी खराब काम करे तो मैं बीजेपी को भी गाली दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज जो बीजेपी कर रही है मैं उसके लिए बीजेपी का समर्थक हूँ। जी, हम समझा रहे अपने दोस्तों को। आपको मैंने क्या बोला, लोकतंत्र है हर आदमी को, और हम नहीं चाहते विपक्ष खत्म हो। विपक्ष तो ऐसे ही खत्म हो चुका है। जी, अब कुछ और थोड़ा बहुत बचा, उसको बचे रहने कुछ दो। और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे आप कहाँ से हैं और राजस्थान से। राजस्थान से हैं, और आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव के? और आपने पूरी बात सुनी, कोई कह रहा है कि अब की बार 400 पार, और बिल्कुल तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल 400 पार है, बिल्कुल 400 पार है, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल तो आप अब बीजेपी के सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल। तो अभी आप बात कर रहे थे कि इनको कन्विंस नहीं कर पाए, क्या लगता है आपको? वो उनकी गलती है ना, वो उनको कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन अब की बार 400 पार है। आप क्या करते हैं बिजनेसमैन हूँ, और किस सीट से आप वोटर हैं? आपकी कौन सी लोकसभा दिल्ली में रहता हूँ मैं। आम आदमी पार्टी है, लेकिन हमारे मन के मुताबिक यहाँ पे काम नहीं हो रहे। तो आप दिल्ली में वोटर हैं? जी तो दिल्ली में आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, नहीं, मोदी, दिल्ली में भी? बीजेपी, बिल्कुल। वो अगर अच्छे होते हैं तो आज जेल में क्यों जाते? आज जेल में पड़े हैं ना, जाहिर सी बात है। वो जो भ्रष्टाचार के खुद खिलाफ था वो खुद जेल में पड़ा है अभी। अगर बाहर आना चाहता, या अगर खुद के अंदर डर ही नहीं था कि मैं गलत हूँ ही नहीं, तो क्यों इतनी देर से, भाई इतने दिनों से पड़ा है, तो आ जाता बाहर, 2 दिन में आ जाता। लेकिन विपक्ष का तो ये आरोप है कि ऐसे जबरदस्ती विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, और क्या बीजेपी के कोई लोग करप्ट नहीं है, वो कोई जेल में क्यों नहीं है? नहीं, जबरदस्ती अगर डाल दे तो सबको डाल देते ना। 6 महीने से मंत्री उनके अंदर है। जबरदस्ती अगर करते हैं तो सबके साथ करते हैं ना, एक के साथ क्यों करते हैं? और ऐसी बात नहीं है कि करप्ट नहीं है, करप्ट है तभी गए, इतने दिनों से तो नहीं गए। अगर उन्होंने कुछ किया है, अगर किया नहीं था तो इतने दिन से समन भेज रही थी ईडी वगैरह, जो भी उनके पास में नोटिस आ रहे थे, तो क्यों नहीं गए सामने? सामने क्यों नहीं गए? चोर था तभी तो नहीं गया। तो आपने कहा आपकी बार 400 पार, मुद्दे क्या है, क्या देख के आप वोट देंगे, या आप पहले से क्लियर है कि बीजेपी को ही वोट देना बहुत है? सारे मुद्दे हैं मैम, आप देखिए मेरा देश कहाँ से कहाँ बदल गया। कांग्रेस वाले या जो भी अदर पार्टीज है वो तो ये चाहते हैं कि ये देश जहाँ पे वहीं का वहीं रहे। पूरे चोर एक हो गए क्या? चोर की बात नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि ये देश जहाँ था वहीं रहे, हम खा पीते रहे, लोग मरते रहे। कोरोना में भी मैडम जो देखा गया देश के अंदर, भारत सबसे जल्दी से उभर कर आया। जी, जी अब एक बंदा आया है, एक बंदा आया है, वो अपनी बात पूरे वर्ल्ड में रख रहा है, सबको अपने वहां का दर्जा दे रहा है, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा भाई। अभी तो यहाँ पे मुझे जितने लोग मिले हैं वो ज्यादातर बीजेपी के एकदम पक्के वाले सपोर्टर लग रहे हैं,
हाँ, उनका कहना है कि वो बीजेपी के नहीं मोदी जी के समर्थक हैं और उनका ये भी दावा है कि अब की बार 400 पार। हम देखते हैं आगे हम किन लोगों से बात करते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। और हिमसागर एक्सप्रेस में चुनावी हमारी यात्रा जारी है, हम लोगों से बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस आधार पर वो वोट दे रहे हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं और देश का क्या मूड है। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।